नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको नागौर के खिमसर और बूंदी के केशोराय पाटन की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां किसान संगठनों के आह्वान पर किसान महापंचायत उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली नागौर के खिमसर से और दूसरी तस्वीर है बूंदी के केशोराय पाटन से, जहां कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। किसान आंदोलन के समर्थन में यहां प्रदर्शन किए गए और साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन यहां पर सौंपा गया। दो तस्वीरें नागौर के खिमसर से, पहली तस्वीर, और दूसरी बूंदी के केशोराय पाटन की तस्वीर है, जहां पर किसानों के समर्थन में लोग उतरे हुए नजर आए और उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन यहां पर सौंपा गया। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग यहां पर की गई। किसान आंदोलन के समर्थन में ये प्रदर्शन देश भर में कृषि कानूनों को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ किसान संगठन और विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, तो वहीं बीजेपी किसान चौपाल के जरिए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक कर रही है। 2 दिवसीय प्रवास पर आए प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह रींगस में एक किसान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ खाना खाया और साथ ही कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ में चर्चा की। इस दौरान किसानों ने प्रभारी अरुण सिंह को किसानों का प्रतीक चिन्ह हल भेंट किया और इस दौरान सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जिला प्रमुख गायत्री राठौर, प्रदेश महासचिव भजनलाल शर्मा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रनवा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रोडवेज कर्मियों ने अपने ही अधिकारी के खिलाफ धरना दिया। रोडवेज कर्मियों ने बताया है कि डिपो एमओ विक्रम सिंह अपनी चहेतों को छोड़कर अन्य कर्मियों से मनमानी करते हुए रोडवेज एमडी के आदेशों के विरुद्ध ड्यूटी करवाता है। रोडवेज कर्मियों ने एमओ को हटाने की मांग की है और इस बारे में एमओ से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। रोडवेज चीफ दीपक कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वर्कशॉप का इंचार्ज है प्रबंधक संचालन विक्रम, उनकी तानाशाही के खिलाफ लगाया गया है। हमारे जयपुर के द्वारा एक आदेश दिए गए थे कि ड्राइवरों और कंडक्टरों की ड्यूटी रोस्टर प्रणाली के तहत लगाई जाए, परंतु पिछले 3-4 महीने से एमओ साहब रोस्टर प्रणाली लागू नहीं करते और जो उनके ड्राइवर चाहते हैं उनकी रोज़ छुट्टी लगाते हैं, उनकी ड्यूटियां भी सही रूट पे लगाते हैं, परंतु जो ड्राइवर सही चल रहे हैं, हमारी यूनियन के पदाधिकारी हैं, बीएमएस के पदाधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी आए दिन बदलते हैं, उनको छुट्टी मांगते छुट्टी नहीं देते। और हमारे बीएमएस के अध्यक्ष हैं गिरधारी सिंह जी, जिनकी ड्यूटी रेशनर बुकिंग पर लगाई गई थी, जिसका मुख्य काम इनका था कि लोक परिवहन के साथ जो टाइम टेबल का विवाद है उसको सलटाना है और उस एरिया के अंदर कोई बस का एक्सीडेंट हो जाए या और कोई प्रक्रिया हो जाए, रास्ता बंद हो जाए, उसको सुलझाने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई थी। दौसा के लालसोट नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का ही बोर्ड बनेगा, ये कहना है उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा का। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को कांग्रेस प्रत्याशी ही चेयरमैन की सीट पर काबिज होगा। मंत्री परसादी लाल मीणा ने यह दावा किया कि नगर पालिका में बोर्ड बनाने के लिए उनके पास बहुमत है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पालिका में बोर्ड बनाने के लिए 18 पार्षदों का होना जरूरी है और पार्षदों को गुप्त जगह रखा गया है।
जैसलमेर की नाचना और भणियाना पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधानों ने पदभार ग्रहण किया और इस दौरान कार्यभार ग्रहण कर प्रधानों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वो निष्पक्ष तरीके से आम जन का कार्य करेंगे। पंचायत समिति के दूरस्थ गांव में पानी बिजली से वंचित ढाणियों को प्रथम वरीयता देते हुए कार्य करेंगे। वहीं दोनों पंचायत समितियों के पदभार समारोह में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद भी मौजूद रहे। चूरू के तारानगर पंचायत समिति में प्रधान और उप प्रधान का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। साथ ही प्रधान संजय कसवा और उप प्रधान सुनीता देवी ने तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। 20 साल बाद इस पंचायत समिति में कांग्रेस को प्रतिनिधित्व मिला है। विधायक बुडानिया ने कांग्रेस का प्रधान बनना कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बताया। साथ ही प्रधान कसवा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी और इस मौके पर नवनिर्वाचित प्रधान का भी स्वागत किया गया। नरेंद्र जी बुरानिया के नेतृत्व एवं आशीर्वाद से जनता के सहयोग से मुझे आज इस जिम्मेवारी पूर्ण पद पे तक पहुंचाया है। मैं जनता की पूरी समस्याओं का ग्रामीण क्षेत्र में समाधान करने की कोशिश करूंगा और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित जितनी भी बजट या जो भी योजनाएं होंगी उनको अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता रहूंगा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बीएसएफ द्वारा 1971 युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में बैटन रिले दौड़ का आयोजन किया। ये रिले दौड़ खाजूवाला की कावेरी पोस्ट से 180 किलोमीटर सर्द रात में दौड़कर अनूपगढ़ पहुंची, जिसका कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सम्मान किया। लोंगेवाला लड़ाई के महानायक भैरव सिंह सहित अनेक योद्धाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान बीएसएफ के आईजी, डीआईजी सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। और पाकिस्तान के युद्ध स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे वर्तमान सीमा प्रहरी और हमारे सैनिक इस युद्ध में जिन सैनिकों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया उससे निरंतर प्रेरणा लेते रहें। समाज में भी उसके प्रति एक प्रेरक भाव हमेशा बना रहे, कृतज्ञता का भाव हमेशा बना रहे और साथ ही साथ सरहद के पार बैठी भारत विरोधी ताकतों को भी इस बात का एहसास कराना कि 1971 से आगे बढ़ते हुए आज भारत की सेना और अधिक सक्षम हुई है। खबर नागौर के खिमसर से है, जहां कांटिया पांचला सिद्धा मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल कांटिया पांचला सिद्धा मार्ग पर 2 बाइकों की भिड़ंत हुई, जिसमें कांटिया निवासी कैलाश नायक, आशुराम और श्रवण की मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर थाना अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह मेजाब्ता मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें जोधपुर रेफर किया गया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर के समदड़ी में पत्थर की खदान में विस्फोट करने से पत्थर उछलकर आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोगों के घरों में गिर रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। वहीं कुछ लोग दबंगई दिखाते हुए मारपीट करने से भी नहीं चूकते। ताजा मामले के तहत पीड़ित परिवार ने समदड़ी थाने में मारपीट के आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट देकर न्याय की गुहार लगाई है।
सुजानगढ़ पुलिस ने नशे के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कार और स्मैक बरामद की है। डीएसपी कैलाश कंवर ने सूचना मिलने पर टीम के साथ मेगा हाईवे स्थित छापर तिराहे पर लाडनू की ओर से आ रही अल्टो कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें से स्मैक भी मिली। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि सुजानगढ़ में लंबे समय से सफेद जहर का कारोबार हो रहा है और युवा नशे की गिरफ्त में आकर जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बीकानेर के आईजी साहब श्रीमान प्रफुल्ल जी, उन्होंने अभी वर्तमान में ऑपरेशन प्रहार चलवाया हुआ है, जिसमें नशाखोरी, एनडीपीएस इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो एसपी साहब, एडिशनल साहब, सीओ साहब के निर्देशन में थाने के स्टाफ के द्वारा एक कल सूचना प्राप्त हुई, जिस पर हमने जाके वहाँ नाकाबंदी की और एक गाड़ी को रुकवाया और उसमें 4 जने हमने अरेस्ट किए। खबर झालावाड़ के अकलेरा से है, जहां कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट मंदिर समिति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर डीजीपी ने जांच के आदेश दिए हैं और ऐसे में अब भ्रष्टाचार में लिप्त मंदिर समिति के ट्रस्ट पदाधिकारियों की जांच पुलिस करेगी। गौरतलब ये है कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले के आरोप लगे हैं। बांदीकुई में आगरा फाटक स्थित शर्मा स्वीट्स से सामान खरीदते समय बुजुर्ग महिला को 2 बच्चे और एक युवती ने निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला ने सामान खरीदने के बाद अपना पर्स थैले में रख दिया, लेकिन वहां मौजूद 2 बच्चे और एक युवती ने उसे घेर लिया और पीछे से बच्चा पर्स निकालकर वहां से फरार हो गया। महिला की शिकायत पर स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की मदद से बच्चों को पकड़कर दुकान पर बैठा लिया, लेकिन युवती वहां से फरार हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में फुटेज खंगाले और उसके बाद युवती को चंद ही मिनटों में सिनेमा हॉल की गली से हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। खबर राजधानी के चाकसू से है, जहां गोलीराव तालाब के पास तेल से भरा टैंकर अचानक गाय सामने आने से पलट गया, जिसमें सड़क के किनारे तेल फैल गया। सूचना पर चाकसू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर चालक के साथ खलासी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा करवाकर यातायात को सुचारू करवाया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। आप देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झुंझुनू के बुहाना के पास झांझा गांव के लोग सोमवार को करीब 9 घंटे तक दहशत में रहे। जयपुर से आई टीम ने इस दहशत को खत्म कर दिया। जी हां, इस गांव में सुबह सवेरे करीब 5:30-6 बजे के बीच एक पैंथर के आने से हड़कंप मच गया। गांव की कुछ महिलाओं ने इसे देखा और इसके बाद पैंथर इधर उधर छुपता रहा। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। कर्मचारी मौके पर पहुंचे और साथ ही उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने जयपुर से टीम पहुंचती है। डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद 2 बार हिट कर पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया, जिसे पिंजरे में डालकर खेतड़ी ले जाया गया, जहां पर इसे निरीक्षण कर आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा। साथ ही बता दें कि शुरुआती जानकारी ये मिली है कि पैंथर करीब 3 से 4 साल का है, लेकिन वन विभाग इस दिशा में जांच कर रहा है कि पैंथर आखिर कहां से आया।
यदि ये घरों में घुस जाए और किसी को इंजर्ड कर दे तो ये मार भी सकता है, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन अपने बचाव के लिए ही मारता है। ये जानवर कभी किसी पर अटैक नहीं करता। अटैक तभी करता है जब इसको लगता है कि मुझ पे अटैक हुआ है, इसलिए ही करता है। अदरवाइज ये बड़ा शर्मीला जानवर है, रात को निकलता है, दिन में बहुत कम नजर आता है। खबर दौसा की सिकराय से है, जहां पर सूरजपुरा गांव में सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि पंचायतों के विकास कामों में कमी नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। इस दौरान उन्होंने 3 निकायों में बोर्ड बनाने की बात भी कही, तो वहीं नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। के अंदर पूरे राजस्थान को तरक्की और प्रगति के ऊपर लेकर जाना है। और मैं समझती हूँ कि ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद भी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको जनता के सामने हम लोगों ने पेश किया और जनता ने उनके ऊपर मोहर लगाई। अभी नगर निगम के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस को समर्थन अच्छा दिया गया, चाहे मेयर चुनने की बात हो, चाहे अभी कल ही बहुत से नगर निकायों के चुनाव रिजल्ट आए हैं। राजस्थान की जनता हम पे मोहर लगा रही है, हमारे कार्यों के ऊपर अपना भरोसा जता रही है और जो हमने वादे किए हैं उन वादों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम उन वादों को पूरा करेंगे। खबर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से है, जहां महंत किशोरपुरी महाराज ने सोमवती अमावस्या पर जन सेवा शिविर आयोजित किया और इस शिविर में बता दें स्कूली बालिकाओं और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर पुण्य लाभ कमाया गया। महंत किशोरपुरी महाराज ने कहा कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर दान पुण्य करने से मनुष्य को अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल से ही सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है और कहा कि जीवन में धन दौलत सब कुछ बढ़ सकता है, लेकिन विद्या ज्ञान को नहीं बांटा जा सकता। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया। खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से है, जहां किसानों को खेती के आधुनिक गुर सिखाने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इस वेस्ट डिकम्पोजर प्रदर्शन में 18 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि पंचायत समिति के विकास अधिकारी मुकेश झेमन ने किसानों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि किसान कृषि कार्यों में नवाचार अपनाएं ताकि कम खर्च में अधिक उपज प्राप्त कर अपनी माली हालत में सुधार कर सकें और साथ ही विकास अधिकारी ने जैविक खेती अपनाने और मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करने पर जोर दिया। इस दौरान किसानों को अनुदानित वेस्ट डिकम्पोजर वर्मी कंपोस्ट सामग्री का वितरण किया गया। राजधानी के चाकसू में पटवार संघ ने 1 दिन की कलम डाउन हड़ताल रखी और वहीं मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें पटवारी की वेतन विसंगति में सुधार करने, ग्रेड पे सहित विभिन्न मांगे रखी गई। इस दौरान पटवारी संघ ने ये बताया कि 21 दिसंबर को मूक रैली का आयोजन किया जाएगा और साथ ही पदाधिकारियों ने ये बताया कि सरकार उनकी मांग अगर नहीं मानती है तो मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। खबर बाड़मेर की समदड़ी से है, जहां बावरी समाज के लोगों ने पत्थरों की खदान पर रोक लगाने की मांग की है और साथ ही जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार राकेश जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ये बताया कि लीलची माता मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर लंबे समय से अवैध खनन चल रहा है, जहां अमोनियम नाइट्रेट बारूद का इस्तेमाल करने से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है और साथ ही बारूद के धमाके से लोगों के घरों में पत्थर भी आ गिरते हैं और ऐसा ही मामला रविवार को
सामने आया, जहां बारूद के धमाके से दयाली देवी के घर में पत्थर आ गिरा। गनीमत ये रही कि परिवार के सदस्य इस दौरान बाल बाल बच गए और जिसके बाद महिला की ओर से खनन रोकने की मांग करने पर खनन मालिक ने महिला दयाली देवी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके चलते स्थानीय लोगों में यहां आक्रोश व्याप्त है। कलेक्टर नहीं हमारे पक्ष में करेंगे तो फिर कौन करेगा? भगवान, हाँ बिल्कुल, ये सब कौम मेरे साथ में, हमारे साथ में। और कल घटना हुई थी, आगे और आगे भी 2 आदमी मरे, एक का टांग टूट गया। ब्लास्टिंग की वजह से। हाँ, ब्लास्टिक की वजह से। एक्सपोर्ट ऐसा होता है। मेरा मकान, सुनो कि मेरा मकान उसी के पास है, डबल मंजिल मेरा मकान है। 20 लाख रुपए खर्च करके मैंने मकान बनाया। उसमें चलकर कई बार तहसीलदार से सुरेंद्र सिंह जी खुद थे और थानेदार साहब भुट्टाराम जी थे, उन्होंने देखा, कई बार सुनवाई नहीं हुई। बस मेरा ये। अगर इस ज्ञापन के द्वारा भी आपकी अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति तो रहेगी? कलेक्टर के पास जाएंगे, हम धरना देंगे। हमारा, मेरी बात सुनो, भले रोटी रोजी कम होगी, बाकी हम पूरा हमारा कोशिश करेंगे। बस। सीकर के नीमका थाना में 12 दिसंबर की सुबह दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग का जो मामला है, उसको लेकर सैनी समाज और फुले ब्रिगेड की ओर से एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समाज की ये मांग है कि जल्द ही बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। सैनी समाज ने ये चेतावनी दी कि अगर जल्द ही बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो समाज के लोग सर्व समाज के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। समाज सेवी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रतन सैन ने कहा कि पूरे मामले में थाना अधिकारी की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की अगर 72 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। साथ ही बता दें कि नीमका थाना में 12 दिसंबर को दुल्हा दुल्हन की गाड़ी पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पहल पर नागौर के मेड़ता में जनता क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। मेड़ता शहर के पुराने चिकित्सालय से ये जनता क्लिनिक शुरू किया गया है और ऐसे में अब यहां मरीज सामान्य बीमारियों की जांच करवा सकेंगे। और इस मौके पर एसडीएम के आर चौहान, सीएमएचओ डॉक्टर मेहराम महिया समेत कई लोग मौजूद रहे। कि मेडिकल की दुकान भी अंदर हम जल्द से जल्द लेकर के आवें और चालू करावें, ताकि पेंशनधारियों को भी रिलीफ मिल सके और डॉक्टरों की वगैरह की सारी सुविधाएं हम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, कलेक्टर महोदय को और हमारे राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग। खबर भीलवाड़ा की कोटड़ी से है, जहां बड़लियास पुलिस ने बजरी परिवहन करने वाले 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। इसके अलावा 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। थाना प्रभारी सुरजीत कुमार ने यह बताया कि जेवा का खेड़ा गांव में बजरी परिवहन की सूचना मिली थी और जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बनास नदी से अवैध बजरी खनन करके कई जगहों पर स्टॉक बनाए हुए हैं। इसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया बजरी के अवैध स्टॉक के कारण, और इसमें 4 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई है जो अवैध खनन और परिवहन में प्रयुक्त की गई थी। बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।